Hey my sweetheart viewers, welcome back to my channel. Let's continue friendly rivalry episode तो जारी रखते हैं। तो और यह सीरीज बहुत ही हाई लेवल की इंटरेस्टिंग है, आपको कहीं भी बोरिंग फील नहीं होगा। सीरीज के ओवरऑल प्लॉट में एक थ्रिलिंग फीलिंग है। एपिसोड फर्स्ट में हमें दिखाया है कि सोल्गी उस पॉपुलर स्कूल में आती है जहां स्कूल में एंट्री करते ही सभी के ग्रेड बहुत हाई लेवल के होते हैं। जो स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल है उससे बात करती है और वह उसके पास आकर बैठ जाती है। जब वह वॉशरूम में थी तो तीनों लड़कियां आती हैं और जे को अपने साथ बैठने के लिए कहती हैं और बदले में वे उसे जो चाहे देंगी। तब स्कूल की सभी गर्ल्स जे के साथ बैठना चाहती हैं और जे आकर सोल्गी के साथ बैठती है। सबको ये देखकर जलन हो रही थी कि हर कोई जे से फ्रेंडशिप करना चाहता है और वो सोल्गी से फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो सोल्गी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और वो बस चुप थी। पर मज़े की बात यह है कि वो मासूम नहीं है। मेरा मतलब है कि वो चुपचाप अपने पूरे गैंग के साथ ड्रग्स बेचती है। असल में वो ये काम नहीं करना चाहती थी। उसका पालन पोषण अनाथालय में हुआ था, इसलिए उस गैंग के लीडर ने उसे इस काम के लिए रखा है। जे उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, इसलिए वो उसे अपने चेंजिंग रूम में ले जाती है जहां उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। जे उससे कहती है कि तुम इनमें से कोई भी यूनिफॉर्म पहन सकती हो जो तुम्हें पसंद हो। उसके जैसे ही वो ये कहती है, जे उसके पास आती है और उसकी ड्रेस ओपन करती है। पर जब वो उसकी शर्ट ओपन करती है तो देखती है कि उसके सीने पर एक निशान था। सोल्गी जल्दी से अपनी शर्ट कवर करती है, तभी उसके कुछ फ्रेंड्स भी उस रूम में आ जाते हैं। तो जे का हाथ उसके हाथ में होता है। उसे पकड़ते हुए वो अलमारी के पास जाती है ताकि वो डर ना जाए और उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख लेती है और अपनी दोनों आईज भी क्लोज कर लेती है। सीरीज में साफ दिखाया गया है कि जे उसके प्रति अटैच्ड हो चुकी है और वो सिर्फ उससे बात करना चाहती है और उसके करीब आना चाहती है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी वो अचानक ट्रांसफर लड़की के प्रति इतना अटैच्ड क्यों है। शायद वो उसके कुछ राज तो जानती है कि वो स्कूल में टॉप रहना चाहती है, सबसे ऊंची रैंक पाना चाहती है। हालांकि वो ये सब चाहती है, लेकिन ये सब करने के लिए सोल्गी किताबें पढ़ते हुए ड्रग्स लेती है जिससे उसका पूरा फोकस उसी पर रहे। वो यूनिवर्सिटी की एक सुनसान जगह पर आ जाती है जहां कोई नहीं होता। वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है, फिर से ड्रग्स लेती है और किताबें पढ़ने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसे नोटिस कर रहा है, लेकिन इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई नज़र नहीं आता। आगे के सीन में जब वो फिर से अपने क्लासरूम में आती है तो वही तीन लड़कियां उसके पास आती हैं जो पहले दिन वॉशरूम में उससे मिली थी और उसे अपने साथ बैठने के लिए मजबूर कर रही थीं। उनमें से एक ने उसकी यूनिफॉर्म पर सॉसेज लगा दिया और कहा, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती से हुआ। दरअसल ये सब एक बहाना है। वो बस सोल्गी को परेशान करना चाहती है। सोल्गी वहां कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप वॉशरूम में आती है और अपनी शर्ट ओपन करती है। ऐसा करने के बाद वो उसे साफ करने लगती है। वो काफी परेशान थी और तभी वहां पर जे भी आती है, उसे पीछे से हग कर लेती है। सोल्गी कोई रिएक्शन नहीं देती। वो फिर से वही शर्ट पहनती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल की लैब दिखाई जाती है। वहां सभी स्टूडेंट कुछ टेस्ट में काफी बिजी थे। जे भी कुछ चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी उसका फ्रेंड जिंग उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो सोल्गी के पीछे क्यों पड़ी है और वो उससे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहती है जबकि वो कॉलेज की पॉपुलर गर्ल है। सभी लड़कियां उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं और वो है जो उसके पीछे पड़ी है। और यहाँ हम सोल्गी को देखते हैं, वो अपने रूम में उस सूटकेस से सारे कपड़े निकालती है। उसके पास एक मिस्टीरियस रिंग है। अब इसका क्या रिलेशन है ये हम सीरीज में आगे जानेंगे।
फिर अगली सुबह हमें फिर से सोलगी का वही स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो अगेन ड्रग्स ले लेती है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब वो नीचे आ रही होती है तो एक क्लासरूम में देखती है कि टीचर कुछ आंसर को लीक कर रही थी। सोलगी ये देख लेती है और अपने फ़ोन में उसका वीडियो बना लेती है। लेकिन पीछे से एक टीचर आ जाती है जो उसे ऐसा करते देख लेती है। सोलगी चौंक जाती है, बट फिर भी वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। टीचर भी उसका पीछा करती है। सोलगी लिफ्ट लेती है। वो अंदर आती है और बस यही प्रेयर करती है कि वो यहाँ से सही सलामत निकल जाए। वो लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट उसी फ्लोर पर आ जाती है और वो डर जाती है। वो सोच रही होती है कि शायद वही टीचर उसके सामने आएगी, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है सामने जे होती है और उसे दूर से उस टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। तो सोलगी अपना सिर हिलाकर उसे कुछ भी बोलने से मना करती है और दूसरी तरफ जे जो कि फॉर्मल ड्रेस में थी और सिर पर टोपी पहने हुए थी वो टोपी लेकर सोलगी को देती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ, बाकी का काम वो संभाल लेगी। तो सोलगी खुद को बचाते हुए वहाँ से चली जाती है और जे लिफ्ट में चली जाती है। लेकिन जब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है और तभी टीचर भी आ जाती है। टीचर उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि शायद सोलगी इसी लिफ्ट में होगी, लेकिन यहाँ तो जे थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सोलगी को देखा है? जे साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल की छत पर थी और अब उसके पास वो वीडियो था। वो सोच रही थी वो वीडियो अथॉरिटी को शेयर करे कि एक टीचर्स ही एनवर्स को लीक कर रही है। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती है जो सोलगी को बहुत हार्म पहुंचती हैं। वह फर्श पर गिर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। लड़कियों के जाने के बाद सोलगी खुद को संभालती है और नीचे आती है। रात का समय था और बारिश हो रही थी। वह सिर झुकाए आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे आहट मिली कि कोई उसके सामने आ गया था। वह डर गई और घुटनों के बल बैठ गई। वो सोच रही थी कि शायद कोई उसे फिर से हार्म करना चाहता है, लेकिन सामने वाला वो था। वो केप ओपन करती है और जब ऊपर देखती है तो जे होती है। वो अपने हाथ आगे करती है और उसके साथ ही सब कुछ रुक जाता है। मेरा मतलब बारिश भी। ओके गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।